हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और उसका रीज़न जो है कि क्यों पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर इतना ज़्यादा, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ ही बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन के अंदर हम करते क्या हैं, तो यहाँ पे आपको इसका मोटिव पता होना चाहिए कि बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन होता है कीटोन का। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे रिएजेंट को लेके, तो यहां पे मेरे पास रिएजेंट के तौर पर क्या यूज होता है? यहां पर मेरे पास यूज होता है पर एसिड। यहां पे क्या यूज होता है? पर एसिड। पर एसिड से क्या मतलब है? मोस्ट कॉमनली जो आपको देखने को मिलेंगे वो क्या देखने को मिलेंगे? यहां पे या तो मेरे को देखने को मिलेगा MCPBA, या तो मुझे देखने को मिलेगा MCPBA, या फिर मुझे देखने को मिलेगा H2O2, या फिर मुझे देखने को मिलेगा H2O2। और इस रिएजेंट की वजह से ही यहां पे मेरे पास जो रिएजेंट गिवन है, इसी वजह से ये कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद करो लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने इपॉक्सीडेशन देखा था, तो इपॉक्सीडेशन के लिए हमने जो रिएजेंट यूज किए थे वो यही तो थे, पर एसिड ही तो हमने यूज किए थे इपॉक्सीडेशन के लिए। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर सेम रिएजेंट जो है मेरे पास इपॉक्सीडेशन करवा रहे हैं, सेम रिएजेंट मेरे पास जो है वो बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे पास गिवन जो पर एसिड है वो इपॉक्सीडेशन करेगा या फिर मेरे पास बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन करेगा? तो यहां पे ये चीज मुझे कौन बताएगा? ये चीज बताएगा मेरे पास सबस्ट्रेट। ये चीज मुझे क्या बताएगा? सबस्ट्रेट बताएगा कि मेरे पास जो गिवन पर एसिड है वो बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन करेगा या फिर इपॉक्सीडेशन करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं बात करता हूं इपॉक्सीडेशन को लेके, तो इपॉक्सीडेशन के अंदर हमने क्या बात की थी कि इपॉक्सीडेशन के अंदर मेरे पास क्या सबस्ट्रेट यूज होता है? एक अल्कीन यूज होती है। इपॉक्सीडेशन में मेरे पास एक अल्कीन यूज होती है और उसके सामने अगर मैंने एक पर एसिड दे दिया, मान लीजिए मैंने पर MCPBA दे दिया, तो वहां पे मेरे पास ये क्या कर देगा? इपॉक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन की, जो कि इनके बीच में फर्क है, जो कि मुझे ये बताएगा कि क्या मेरे पास इपॉक्सीडेशन होगा या क्या होगा, वो मुझे क्या बताता है? सबस्ट्रेट। बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया? मुझे क्या देखने को मिलते हैं? मुझे कीटोन्स देखने को मिलेंगे। यहां पे मेरे पास कीटोन मिलेगा और ये जो कीटोन है ये पर एसिड की प्रेजेंस में किसी भी एक चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनली कीटोन किस में कन्वर्ट होते हैं? एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मैं समझाऊंगा कैसे क्या होगा। तो यहां पे मुझे जो है इन दोनों में अगर फर्क जानना है कि मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, तो वो क्या देखना पड़ेगा आपको जो है यहां पे मेरे पास जो है सबस्ट्रेट देखना पड़ेगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बात तो ठीक है कि एक जगह इपॉक्सीडेशन एक जगह बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, हम सबस्ट्रेट को देख के जान पाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा सबस्ट्रेट आ जाए जिसके अंदर अल्कीन भी प्रेजेंट हो, जिसके अंदर बेयर्स विलेजर कीटोन भी सिस्टम प्रेजेंट हो, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? तो यहां पे मेरे पास जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो है हमेशा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इपॉक्सीडेशन को, हमेशा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको इपॉक्सीडेशन को एज कंपेयर टू बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। ये एकदम अलग केस है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास एक अल्कीन गिवन है और एक आपके पास कीटोन गिवन है, तो आप मेजर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में इपॉक्सीडेशन को प्रायोरिटी दोगे। आपका जो पर एसिड है वो इपॉक्सीडेशन करेगा एज कंपेयर टू बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। लेकिन 2 से 3 ऐसे केसेस भी प्रेजेंट है जहां पे मेरे पास जो पर एसिड है वो बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन को प्रायोरिटी देगा, इपॉक्सीडेशन नहीं करवाएगा। वो केसेस मैं आपको अलग से कराऊंगा एक अलग वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे इपॉक्सीडेशन वर्सेस बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन अभी तक आपको क्या याद रखना है? पहली बात कि मेरे पास जो गिवन पर एसिड है वो इपॉक्सीडेशन करवा रहा है या फिर बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। और दूसरी चीज, मेनली केसेस में मेरे पास इपॉक्सीडेशन को प्रायोरिटी देती है हम बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन कंपेयर में, कि अगर कीटोन भी गिवन है, अल्कीन भी गिवन है, तो हम इपॉक्सीडेशन को प्रायोरिटी देंगे। तो ये था मेरे पास बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन का जो ओवरऑल ऊपर से है। अब बात करते हैं यहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन होता कैसे है। यहां पे मेरे पास जो गिवन कीटोन है वो किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। तो क्योंकि हमने क्या देखा था कि कीटोन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज जल्दी से होते ही नहीं है,
वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है। जैसे कि हमने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो तो। लेकिन कीटोन जो है इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। लेकिन यहां पे किस तरीके से बेयर्स लेजर ऑक्सीडेशन जो है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहां पे आंसर क्या है, यहां पर मुझे क्या देखने को मिलता है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। यहां पे क्या देखने को मिलता है मुझे, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। यहां पे मेरे पास कीटोनिक कंपाउंड में जो है ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है। पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं, किस तरीके से मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म इतना बड़ा है और शॉर्ट ट्रिक करने के बाद आपको जो है पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म को लेके कि किस तरीके से मेरे पास जो है बेयर्स लेजर ऑक्सीडेशन मुझे देखने को मिलता है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक कीटोन है, मान लीजिए कोई भी एक कीटोनिक कंपाउंड मेरे पास गिवन है, यहाँ पे मान लीजिए R1 है, ये R2, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिए, अल्काइल भी हो सकते हैं, अराइल भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई भी एक पर एसिड दे दिया, यहां पे मैंने क्या दे दिया, कोई भी एक पर एसिड दे दिया। तो पर एसिड दिया तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। यही तो होता है ना मेरे पास पर एसिड। और पर एसिड है, एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होगा। और इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस H पॉजिटिव को ग्रैब कर लेंगे, ठीक है, और यहां पे क्या बन जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां पे क्या देखने को मिला मुझे, R1C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ठीक है, और यहां पे मेरे पास क्या देखने को मिल जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे, और ये R2 देखने को मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहां पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O, सॉरी क्या बना दिया मैंने, यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा मुझे, C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये देखने को मिल जाएगा मुझे। और साथ में क्या जनरेट हो गया मेरे पास, OC डबल बॉन्ड OR, और यहां पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन जो है इस पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये जो है इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाए। तो ये कार्बन कैसे बन जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ताकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से शिफ्ट हो जाए और मेरा जो ऑक्सीजन जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सके। तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे मेरे पास जो है देखने को मिलेगा R1, यहां पे है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मेरे को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे मेरे पास R2 ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे मेरे पास क्या लग जाएगा, एक ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में अब देखो यहां पे मेरे पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास जो है लोन पेयर प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और ये दोनों लोन पेयर जो है, इतने यहां पे 4 लोन पेयर हो गए। और हमने क्या देखा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि लोन पेयर का रिपल्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। जहां पर लोन पेयर हो गया वहां पर रिपल्शन तो उस बॉन्ड को जुड़ने भी नहीं देता, तोड़ देती है, किसी भी तरीके से टूटने की ट्राई करती है। तो यहां पे क्या होगा, मेरे पास चार लोन पेयर हो गए दोनों ऑक्सीजन के पास, इनके बीच में इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा कि किसी भी तरीके से ये वाला जो बॉन्ड है ये क्लीव करने की ट्राई करेगा। तो यहां पे क्लीवेज कैसे होएगी, मेरे पास यहां पे क्लीवेज ऐसे होती है कि मेरे पास जो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ये यहां पर जाएगा मेरे पास, और यहां पे मेरे पास जो R ग्रुप है ये इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये इधर बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और क्या देखने को मिल जाएगा, मेरे पास R1 कार्बन डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव यहां पे है, और यहां पे मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा, ऑक्सीजन R2। ये R वाले जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कहां पे चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो यहां पे जो R वाला बॉन्ड था वो कहां चला गया, ऑक्सीजन के साथ चला गया। और यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे मेरे पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी तरीके से भी खत्म करने की ट्राई करेगा। तो ये क्या कर देगा, H पॉजिटिव को लूज कर देगा, और ये H पॉजिटिव कौन ग्रैब कर लेगा, ये वाला ऑक्सीजन जो है ग्रैब कर लेगा। और मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड
OR2 प्लस में R C डबल बॉन्ड OH, और यही मेरे पास क्या होता है, मेरे पास बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यहीं पे मेरे पास बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब यहां पर जो सबसे कमाल की बात है, जो आपका प्रोडक्ट डिसाइड करती है, जो कि एग्जामिनर जानना चाहता है, वो है कि आपको ये बात पता भी है या नहीं पता कि यहां पे मेरे पास R1 ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर R2 ग्रुप माइग्रेट करेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पे R1 भी अल्काइल ग्रुप है या और R2 भी अल्काइल ग्रुप है मान लीजिए, तो इन दोनों में कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, R2 करेगा या R1 करेगा? क्योंकि अगर R2 ग्रुप माइग्रेट कर गया तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर R1 ग्रुप माइग्रेट कर जाता तो यहां पे क्या बनता है मेरे पास, यहां पे मेरे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, यहां पे मेरे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाता। तो ये अलग है और ये अलग है ना, ये वाला प्रोडक्ट अलग है और ये वाला प्रोडक्ट अलग है। तो यहां पे इन दोनों को जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो क्या करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कि यहां पे मेरे पास क्या हुआ है, इस अल्काइल ग्रुप का, चाहे अल्काइल हो चाहे अराइल हो, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो यहां पे मेरे पास जो ये R1 और R2 ग्रुप है, इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर R2 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा तो R2 माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और अगर R1 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा तो R1 माइग्रेट करेगा। तो अब बात करते हैं हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की। उससे पहले ये देख लो, ये जान लो कि मेरे पास अगर कीटोन है और कीटोन के सामने कोई भी एक पर एसिड गिवन है, तो उसमें मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, उसमें मेरे पास प्रोडक्ट के तौर पे एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। ध्यान से देखना, दोनों प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट में एक ही फर्क है, क्या, एक ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट हो गई है, एक ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट हो गई है कार्बन और R ग्रुप के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहां पर मेरे पास जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन में क्या देखने को मिलता है। यहां पे मेरे को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मेरा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही ये डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट मुझे देखने को मिलेगा, राइट। तो देखिए मेरे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करता हूं तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एक मेरे पास जनरल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है और एक मेरे पास स्पेशल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन वाले जो सबस्ट्रेट है वो फॉलो करते हैं। अगर मैं जनरल बताऊं जो हर जगह वैलिड है, हर एक केस में, हर एक रिएक्शन में, हर एक रिएजेंट के केस में वैलिड है, वो क्या है कि हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, फिर मेरे पास फिनाइल ग्रुप आता है, फिर मेरे पास टर्शियरी कार्बन आता है, देन सेकेंडरी कार्बन, और फिर मेरे पास प्राइमरी कार्बन। ये मेरे पास जनरल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है जो पूरी ऑर्गेनिक में लगता है। लेकिन मेरे पास अगर मैं बात करता हूं बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन के केस में, अगर मैं बात करता हूं बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन केस में, तो यहां पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में एक हल्का सा फर्क आ जाता है। वो क्या कि यहां पे मेरे पास फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो ज्यादा होता है, फिर मेरे पास आता है हाइड्रोजन, फिर मेरे पास टर्शियरी, फिर मेरे पास सेकेंडरी और फिर मेरे पास प्राइमरी। यहां पे मेरे पास ये मेरे पास ऑर्डर रहता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। फर्क क्या आया, फर्क इन दोनों की पोजीशन में आया है। ठीक है, यहां पे इन दोनों की पोजीशन में फर्क आया है कि यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन से ज्यादा फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। तो मान लीजिए मेरे पास जो है ये वाला सिस्टम था, यहां पे मान लीजिए मेरे पास ये R1 था, यहां पे ये R2 था, मैंने यहां पे जो है MCPB ले लिया, तो यहां पे मेरे पास MCPB की प्रेजेंस में क्या होगा, एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी, और एक ऑक्सीजन जो है वो कहां पे इंसर्ट होएगी, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं अब आपको, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना, आपको मैंने जैसा कि बताया था पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है मेरे पास, हमने क्या देखा था कि मेरे पास रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना है बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली है, क्या, एक ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ है, एक ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ है यहां पे मेरे पास, इस तरीके से मेरे पास ये देखने को मिल गया था। अब मेरे पास ऑक्सीजन किस साइड इंसर्ट होएगी, कहां पर इंसर्ट होएगी, तो देखिए मेरे पास ऑक्सीजन जिस R ग्रुप से अटैच था वो R ग्रुप माइग्रेट कर रहा था, राइट, जिस R ग्रुप से अटैच था वो ग्रुप माइग्रेट कर रहा था, यानी कि मेरे पास ये बॉन्ड कैसे बनेगा, माइग्रेशन से बन रहा है। तो मेरे पास आपको क्या करना है, आपको जो है ऑक्सीजन उस साइड में अटैच करनी है, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में अटैच करनी है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा। यानी कि मेरे पास यहां पे मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, तो R2 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मस्ट बी ग्रेटर देन R1, तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा R1 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है R2 के कंपेयर में, तो आपको क्या कर देना है, ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है R1 की साइड में। तो यहां पे क्या बन जाएगा, R1 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R2।
यहां पे मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है आपको, मैकेनिज्म से सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि आप ये जान सके कि मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो किस साइड में इंसर्ट हो रही है और किस तरीके से इंसर्ट हो रही है। अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखना है, क्या रिजल्ट निकला है मेरे पास कि ऑक्सीजन उस साइड में जाके इंसर्ट हो जाएगी, वो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास जिस आर ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक सिस्टम है इस तरीके का, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे मेरे पास ये सिस्टम है। यहां पे मैंने क्या दे दिया, MCPB दे दिया। ठीक है, अब आपको देख के पता चल जाना चाहिए पर एसिड है, पर एसिड दो ही काम करता है, या तो बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन या फिर इपॉक्सीडेशन। दूसरी बात क्या देखना है आपको, सबस्ट्रेट देखना है, सबस्ट्रेट में कीटोन प्रेजेंट है यानी कि ये बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन करेगा, हमारे पास इपॉक्सीडेशन नहीं कर सकता। तीसरी बात, मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाना, जो जनरल नॉलेज है, जो मैकेनिज्म से आपने रिजल्ट निकाला है उसके ऊपर जाना है। और रिजल्ट क्या था कि मेरे पास अगर कीटोन सिस्टम है, MCPB दे रखा है, तो इपॉक्सीडेशन नहीं होगी। पहली बात तो बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन होएगी। बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है और ऑक्सीजन उस साइड में जाके इंसर्ट होता है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो मेरे पास ये ग्रुप कैसा है, टर्शियरी ग्रुप है। ये मेरे पास टर्शियरी कार्बन है, ये मेरे पास सेकेंडरी कार्बन है। और हमने क्या देखा है, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन में टर्शियरी कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है सेकेंडरी के कंपेयर में। तो यहां पे मेरे पास क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पे मेरे पास इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो यहां पे मेरे पास जो है ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो और ये वाला प्रोडक्ट मेरे को देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको जो है अपना बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन वर्सेस इपॉक्सीडेशन, कि मेरे पास कौन प्रायोरिटी में देखने को मिलेगा और उनमें कौन कौन से एक्सेप्शन केस है जहां पे मेरे पास बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन जो है वो डोमिनेट कर जाएगा इपॉक्सीडेशन को लेके। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी आप मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।